वेलकम माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा न्यू वैकेंसी 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से अप्लाई होने वाला है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, ऑल डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। NHM संविदा 2024 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सबसे पहले हम वैकेंसी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे कुल 2634 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र पदों की संख्या भी यहाँ पे दी हुई है। वहीं संविदा नर्स के लिए 1941 पद, संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी के 53 पद, संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर के 177 पद, संविदा कार्यक्रम सहायक एवं कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक के लिए 146 पद, टोटल 8,256 इसमें पद हैं। इसी के साथ में राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के लिए कुल 4466 पद। यहाँ पे आप पदों की संख्या देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज डिटेल दी हुई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के संविदा लैब टेक्नीशियन के 304, अनुसूचित क्षेत्र के 17, 321 टोटल पद। संविदा मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता गैर अनुसूचित क्षेत्र की 56 पोस्ट है। वहीं अनुसूचित क्षेत्र की 4, इस तरीके से 7 पोस्ट है। संविदा नर्स कंप्यूटर के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र की 216, अनुसूचित क्षेत्र की 24, 240 पोस्ट। संविदा ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट की गैर अनुसूचित क्षेत्र की 26 पोस्ट है और अनुसूचित क्षेत्र की 28 पोस्ट इसमें है। इस तरीके से टोटल सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन डिटेल देख लेते हैं। तो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन है यहाँ पे। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संवर्ग के पद हेतु BSc इन कम्युनिटी हेल्थ और नर्स GNM और BSc क्वालिफाइड कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आयुर्वेदा पैरामेडिकल BAMS फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ ही जो नेक्स्ट वैकेंसी है संविदा नर्स की, उसके लिए 12th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी और इट इक्विवेलेंट GNM कोर्स ऑफ इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। साथ ही आपके 12th पास होने के साथ में GNM सर्टिफिकेट होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन आपका RNC के थ्रू होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है 3rd संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी के लिए, उसके लिए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA में PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क यानी MSW, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, किसी में भी एक में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही आपके यहाँ पे 2 वर्ष का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है। मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम हेल्थ सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन NGO डेवलपमेंट एजेंसी गवर्नमेंट हेल्थ प्रोजेक्ट NHM इन एडिशन टू एक्सपीरियंस। तो इसमें आपका साथ ही RSCIT कोर्स भी इम्पोर्टेंट है। 4th वैकेंसी है आपकी संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होना चाहिए। 5th जो वैकेंसी है संविदा कार्यक्रम सहायक एवं कनिष्ठ सहायक कार्यक्रम की, उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट आपकी। साथ ही 2 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरीके से अलग अलग पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन डिटेल इसमें मांगी गई है। तो 12th से लेकर के ग्रेजुएशन कंप्लीट कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 से लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 को राजस्थान कंट्रोचुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के वर्णित प्रावधानों के अनुसार 21 वर्ष प्राप्त कर चुका तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति
कि महिलाओं के लिए भी 5 वर्ष की यहाँ पे छूट, तो कैटेगरी वाइज आयु सीमा में छूट दी हुई है। अगर हम बात करें इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से अप्लाई होना स्टार्ट होने वाले हैं, तो 18 फरवरी 2025 से लेकर के 19 मार्च 2025 तक एक वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके द्वारा OTR का एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया तो पंजीयन शुल्क राज्य के ई मित्र कियोस्क जन सुविधा CSC नेट बैंकिंग ATM के माध्यम से दिनांक 18 फरवरी 2025 से दिनांक 19/3/2025 को रात्रि 12 बजे तक जमा कराया जा सकता है। तो 18 फरवरी से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। एग्ज़ाम स्कीम की अगर हम बात करें, परीक्षा की स्कीम, प्रश्न पत्र बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न होंगे। टाइम 2 घंटे 30 मिनट का रहेगा, 150 मिनट, टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। वहीं गलत जवाब दिए जाने पर नकारात्मक अंकन 1 अंक काटा जाएगा, यानी 1 अंक की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति ST/SC वर्ग के लिए 5% का शिथिलन प्रदान किया जाएगा। इससे क्रम में अंक प्रदान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इस तरीके से टोटल 450 मार्क्स का पेपर रहेगा इसमें संविदा स्वास्थ्य अधिकारी CHO के लिए। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी की डिटेल दी गई है। आप ऑफिशियल साइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अगर बात की जाए सैलरी की, तो यहाँ पे वैकेंसी वाइज सैलरी दी हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की सैलरी 18,900 प्रति माह, संविदा नर्स की 18,900 प्रति माह, संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी की 16,900 प्रति माह, संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर की 13,150 प्रति माह, संविदा कार्यक्रम सहायक कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक की 10,400, संविदा लेखा सहायक की 16,900, संविदा सेक्टर स्वास्थ्य परीक्षक की 11,200, संविदा कंपाउंडर आयुर्वेद की 16,900, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की 18,900। इस तरीके से यहाँ पे पोस्ट वाइज सैलरी दी हुई है। तो इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, जिसकी लास्ट डेट 19 मार्च 2025 रहने वाली है।